ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जो सुंदर है और पवित्र है वह ज्ञान और विद्या का भंडार वेद है। वेदवाणी का ज्ञान रूप जल हमारे सब मलों को धो डालता है, ऐसा दिव्य वाणी वेदवाणी कहती है। आइए ऐसी ईश्वरीय वाणी का स्तवन करें। आज रविवार का दिन है और रविवार को हम स्वामी विद्यानंद विदेह जी के ग्रंथ वेदालोक का स्वाध्याय करते हैं। आज इस ग्रंथ का 20वां मंत्र है और मंत्र का लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद का 10वां मंडल 86 सूक्त और 5वां मंत्र है। मंत्र को शीर्षक दिया है बंदर। तो आइए सर्वप्रथम मंत्र पाठ करते हैं और तत्पश्चात जानेंगे कि इसको ये शीर्षक क्यों दिया गया है। ओम प्रियातष्टानि मे कपिर्व्यक्ता व्यदुदूषत् शिरो नवस्य राविशं न सुगम दुष्कृते भुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। भुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। कहा एक कहानी के रूप में इस मंत्र की व्याख्या की गई है। एक राजा को वन में बंदर का एक नवजात सुंदर बच्चा मिला। अपने महल में लाकर वह उसे बड़े प्यार से पालने लगा। रानी और सेवकों ने विनय की, प्रार्थना की, महाराज प्रथम तो बंदर को पालिए ही नहीं और पालते ही हैं तो उसे खुला न छोड़िए। राजा था मौजी और हठी, उसने किसी का कहा नहीं माना। बंदर ज्यों-ज्यों बड़ा होने लगा त्यों-त्यों बिगाड़ और उजाड़ करने लगा। वह उद्यान की सुंदर फुलवाड़ियों को उखाड़ फेंकता, महल की सजावट को अस्त-व्यस्त कर देता और अमूल्य वस्तुओं को तोड़-फोड़ देता। उसे पता नहीं था किस वस्तु का क्या महत्व है। उसने रानी, राजकुमार, राजकुमारी तथा सेवकों को काटना आरंभ किया। राजा यह सब देखता और हंसता रहता। एक दिन बंदर स्वयं राजा की ओर झपटा। राजा ने समीप रखी हुई तलवार से बंदर का सिर काट दिया। महल निवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनः महल और उद्यान सुसज्ज और सुव्यवस्थित रहने लगे और सब महल निवासी निर्भय होकर विचरने लगे। ये तो थी कहानी जिसका निर्माण किया गया। मंत्र में एक शब्द आता है, कपि का वर्णन आया है। कपि बंदर को कहते हैं। कपि का धातु अर्थ है कांपने वाला, कँपाने वाला। कपि वस्तुओं को कँपाकर, हिलाकर अस्त-व्यस्त और नष्ट कर देता है। इसीलिए बंदर का नाम कपि है। कपि निश्चल नहीं रहता, शांत नहीं रहता, वह सदा कंपन अर्थात गति करता रहता है। कपि जब काटने दौड़ता है तो लोग कंपन करते हैं, डर जाते हैं
और इधर उधर दौड़ते हैं। जीवन रूप भवन में भी एक कपि रहता है। वह बड़ा चंचल, नटखट और प्रबल है, गतिशील है, तीव्र गति से इधर उधर जाता है। उससे तंग आकर एक व्यक्ति कहता है, मेरी सुकल्पित, प्यारी, सुंदर, मनोहर विविध साधनाओं, योजनाओं को कपि बिगाड़ता रहता है। अब ये कपि कौन है? जरा सोचकर तो बताओ। नहीं बता सकते? हम बताएं। वह कपि है मन। आप कैसी कैसी सुंदर योजनाएं बनाते हो, दैनिक कार्यक्रम बनाते हो, अनेक उत्तम उत्तम अभ्यास आरंभ करते हो, अच्छे अच्छे व्रत धारण करते हो, भीष्म प्रतिज्ञाएं करते हो, किंतु आपका कपि ऐसा कंपन करता है, अर्थात मन ऐसा कंपन करता है कि हमारी समस्त सुंदर योजनाएं और मोहक कल्पनाएं ध्वस्त होती हैं। इसका सिर काट दो, ऐसा वेद मंत्र कहता है। पर इस मनः कपि का सिर किस प्रकार काटें, ये एक समस्या है। किसी शस्त्र से भी ये वध नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन तो दिखाई नहीं देता। वास्तव में इसका फिर वध किस प्रकार हो? वास्तव में मन का सुधार और मन को वश में करना ही मन का वध है। मंत्र में जो कुछ कहा, अविलंब इसका सिर काट डालो, इससे तात्पर्य है मन का सुधार किया जाए, उसको वश में किया जाए, नियंत्रण में रखा जाए। मन के सुधारने के 2 उपाय भी मंत्र में बताए गए हैं। परमपिता परमेश्वर केवल समस्या को बताकर नहीं छोड़ देते, उस समस्या का निदान, उसका समाधान भी मंत्र के माध्यम से करते हैं। तो मंत्र में मन को सुधारने के 2 उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय यह है कि मैं दुष्कृत के लिए सुगमनीय न हूं। जब मन कोई भी दुष्कर्म या गलत कार्य करने की प्रेरणा करे, तो मैं उसके साथ सहयोग न करूं। जब हमारा मन अच्छे कार्य की प्रेरणा करे, तो उस अपने मन की प्रशंसा करो और उसे अपना पूर्ण सहयोग दो। दुष्कर्म में असहयोग दो और शुभ कर्म में सहयोग से हमारा मन स्थिर, शांत, शुभ और शिव संकल्प से युक्त हो जाएगा। रात्रिकालीन मंत्रों में बार बार कहा गया है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। फिर कहा, मन के सुधार का दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है, भगवान सबसे उत्कृष्टतर हैं। जब हमारे मन को यह विश्वास हो जाएगा कि प्रभु सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, तो हमारा मन प्रभु की भक्ति में अनुरक्त हो जाएगा और सांसारिक वासनाओं से विरक्त हो जाएगा। भगवान के भजन से मन की चंचलता और उसका विनाशकारी स्वभाव नष्ट हो जाता है। मन में यह भावना जमा दो कि प्रभु सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर मन बाधक नहीं होगा, फिर मन बाधक के स्थान में साधक हो जाएगा। यही आज के मंत्र का संदेश, यही उपदेश कि मन को नियंत्रण में रखें। मन सात्विक है, मन बहुत श्रेष्ठ है। सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमेश्वर हर जीवात्मा को एक अंतःकरण देते हैं और वो अंतःकरण ही मन है, जिसमें हमारे शुभ अशुभ संस्कार संचित होते हैं, एकत्रित होते हैं। हमारे कर्म शुभ हों, रात्रिकालीन मंत्रों में हम
बार बार इस बात को कहते हैं प्रतिदिन सोते समय, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु कहकर सोते हैं, जिससे हमारा मन शुभ संकल्पों को ग्रहण करने का अभ्यस्त हो। तो आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश कि मन को हम अपने वश में करें, नियंत्रण में करें। वशीकार ही मन का हनन करना है, वध करना है। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।